बिहार में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं बिहार के गया में, और गया जी में अगर कहें तो भूमि विवाद ही सबसे बड़ा जड़ माना जाता है किसी भी अपराध के पीछे। अपराध क्यों होता है, इसके पीछे क्या जड़ होता है, इसकी पूरी कहानी हम जानेंगे विनोद कुमार केसरी की जुबानी। चलिए आपको लिए चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे विनोद कुमार केसरी का दुकान है। बारी रोड का इलाका है, बारी रोड में ही विनोद कुमार केसरी की दुकान है। आपको सीधे सीधे ये बताएं कि भूमि विवाद चाहे जड़ हो किसी भी कारण का, मुख्य जड़ होता है भूमि विवाद ही। भूमि विवाद के कारण ही चाहे वो न्यास बोर्ड की ज़मीन हो या फिर वक्फ बोर्ड की, चाहे हिंदू की ज़मीन हो या मुसलमान की, दोनों ही मामलों में अगर कोई कुछ होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भूमि विवाद ही जड़ होता है। कहे जाने वाले नीतीश कुमार की सरकार के बाद अब वर्तमान सरकार में सम्राट चौधरी की सरकार है। नीतीश कुमार कभी भूमि विवाद को लेकर काफ़ी सजग और सचेत हुआ करते थे। उनका मानना था कि भूमि विवाद ही सबसे बड़ा जड़ होता है किसी भी अपराध के पीछे, और इस अपराध के पीछे भी शायद भूमि विवाद ही जड़ है। हम बात कर रहे हैं या तो न्यास बोर्ड की या फिर कहें तो वक्फ बोर्ड की। ज़मीन किसी का भी हो, चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का हो, लेकिन ज़मीन ही मुख्य विवाद माना जाता है। विनोद कुमार केसरी के साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी है। हमारे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं वो विनोद कुमार केसरी की दुकान है। इस दुकान के आसपास के रहने वाले लोग भी काफ़ी परेशान हैं, चूँकि नवादा के रहने वाले एक कद्दावर नेता हैं, या यूँ कहें कि सफ़ेद पोश हैं, जिनकी ज़मीन है। कहने को तो ये ज़मीन न्यास बोर्ड की कहें या तथाकथित तौर पर उनकी कही जाती है, लेकिन ज़मीन जिसकी भी हो, सबके पीछे का जड़ भूमि विवाद ही है। पिछले 46 वर्षों से लगातार विनोद कुमार केसरी यहाँ पे अपनी दुकान चला रहे हैं। उनके आसपास के लोग भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें ज़मीन खाली करने का हुक्म दे दिया गया है। इसके पीछे विनोद कुमार केसरी मगध प्रमंडल के आईजी, या यूँ कहें कि अब मगध प्रमंडल के आईजी वैभव विकास के पास भी गए। गया के एसएसपी और एसपी के साथ साथ जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों के अलावे प्रशासनिक पदाधिकारियों के पास भी वो जाकर थक चुके हैं, लेकिन कहीं से भी उन्हें कोई भी न्याय की किरण नहीं दिखी। अंततः वो हारकर मीडिया के समक्ष आए हैं और मीडिया से अपनी पूरी कहानी सुनाने की उन्होंने कोशिश की है। चलिए विनोद कुमार केसरी की जुबानी सुनते हैं कि क्या है उनकी दर्द भरी कहानी, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अब तक बिहार के लिए गया जी से मैं विमलेंदु चैतन्य। मामला ये है, दुकान मेरा 45-46 साल से मेरा दुकान है। अभी 15 दिन पहले वो आई, कहीं कि एक सप्ताह में मेरा दुकान खाली कर दीजिए। हम कहें कि एक सप्ताह में पॉसिबल नहीं है, 45-46 साल हो गया है, एक सप्ताह में दुकान खाली कैसे हो जाएगा? हमको समय दिया जाए, साल भर का समय दिया जाए। कहीं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और रात में एक दिन आकर के इसमें ताला लगा दी और ताला लगा करके रात में, सुबह जब हम आए यहाँ तो देखें कि ताला लगा हुआ है। बोले उनको फ़ोन करके कि खोला जाए ताला, तो नहीं खोलेंगे। अंदर मेरा माल भी है, चावल है और बहुत सा सामान है, कागज पत्तर है बहुत। कमाड़ी लगा हुआ है, मेरा भी ताला लगा हुआ है। इसमें पीछे भी दरवाज़ा है, एक है, उसमें भी ताला लगा हुआ है। एक और दरवाज़ा है जो बगल वाला दुकान था, वो भी मेरा ही जिम्मा में था, उसमें भी ताला तोड़ करके शटर लगा करके पीछे से दीवार काट करके उसमें से मेरा सामान सब चोरी हो गया। और वो सामान ले जा करके धामीटोला में रखा गया विपिन शर्मा के पास घर में। और विपिन शर्मा का किया कि उसकी वाइफ उस लोहा लकड़ जो यहाँ रखल था वो उठा के ले जाके बेच दिया, बाजार में आके बेचा, तो भी पकड़ा गया रंगे हाथ। और टोटल फुटेज मेरे पास है मोबाइल में, जितना भी चीज़ है सब चीज़ मेरे पास है, उसका सबूत है मेरे पास। कैसे तोड़ा, गल्ला में से 50,000 रुपया भी निकाल के ले गया था। अंदर में मेरा तिजोरी भी एक भी है फिलहाल। यही सब बात है, इतना घिघिया रहे हैं, मैं कोई सुनने वाला नहीं है। एसपी क्या भी गए, कोतवाली भी गए, मतलब डीआईजी क्या गए, एसडीओ क्या गए, मतलब कोई सुनवाई नहीं करता है। कुछ ये कि यार शर्मा जी का चीज़ है ये, उनका आदमी है, उनका पैरवी है। तो कौन पैरवी है भाई? तो अरुण शर्मा है, अनिल शर्मा है,
एसपी का फोन आ रहा है जहानाबाद से, उनका परिवार है कोई, एसपी साहब यहाँ पैरवी कर रहे हैं जहानाबाद के। तो हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा तो हम क्या करें सर? नहीं होगा लास्ट में तो जाने प्राण देंगे ना, हम क्या करेंगे? न मेरा बेटा बाहर में पढ़ता है, वो भी ये में आए मेरा हमको देख करके कि पापा यहाँ पर है, तबीयत खराब है। जिस दिन मेरा दुकान में स्वेटर लगाया उस दिन हम मेडिकल में थे और पीछे में आके स्वेटर लगाया वो, हम दुकान में नहीं थे, बाद में फिर आए। जब लगा दिया ऊपर तब हम आए दुकान पर, कि सुन में नहीं किया। तो हम सोचे कि चले भाई अगला चीज़ है लगाइए, आप मना थोड़ी कर रहे हैं। वो घड़ी के इनको दी कि स्वेटर लगा देंगे, चाबी हम दे देंगे आपको। और जब स्वेटर लग गया तब ऊपर में ताला मार दिए न, ताला मार के स्वेटर में ताला लगा दिए ऊपर में। हम भी एक ताला लगाए तो मेरा ताला काट दिए बयानी होकर के। बस यही मैटर है और कोई मैटर तो है नहीं। कौन लोग हैं जो लोग? ये लोग हैं वीरेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर है नवादा में न, रहने वाले सब है बंधुगंज के जहानाबाद का, और डॉक्टरी करते हैं वहाँ नवादा में, वहाँ भी उनका मकान उकान है। और उनका मैनेजर है वो अनिल शर्मा, वो विपिन शर्मा है जो सब हैंडल कर रहा है यहाँ। अनिल शर्मा और विपिन शर्मा यही दोनों हैंडल कर रहा है यहाँ न। जबरदस्ती करता है कि कोई टाइम नहीं देंगे, आपको जाना होगा यहाँ से न। किराया देते हो? हाँ, किराया सब दिन, कभी हमको लिख के नहीं दी आज तक। फतेह बहादुर सिंह थे तो वो भी किराया लेते थे, रिक्शा पर आते थे, कल लाओ किराया लाओ, 6 महीना पर लेते थे। अब आते हैं अनिल शर्मा, जब भी आते हैं ताकि 6 महीना साल भर पर किराया ले जाते हैं न। और हमको कहते हैं कि कोई सबूत है आपके यहाँ, साफ कीजिएगा। यही सब बात है। अनिल शर्मा कहाँ रहते हैं? अनिल शर्मा रहते हैं नवादा में। हाँ, वो नवादा में रहते हैं, उनका मैनेजर है वो। वही आए? हाँ, वही आए और ताला, वो और विपिन शर्मा दोनों मिल के ताला मारी ने। उन लोग का क्या करना है? उन लोग का कहना है खाली कीजिए, हम भी कह रहे हैं खाली कर देंगे, मगर हमको साल भर 6 महीना का समय दीजिए। दुकान का हम माल कहाँ ले जाकर रखेंगे? हाँ, वक्त दीजिएगा तब न, तो कहते नहीं एक वक्त नहीं देंगे। 46 साल से है। हाँ, 46 साल से हमें यहाँ न, मेरा कोई सुनने वाला है ये नहीं, ना कोई प्रशासन सुन रहा है और ना कोई और सुन रहा है। टीवी मालिक के भी बोलते थे नहीं, नवादा भी गए हम भेंट करने के लिए, हम और ये गया था बगल वाला दुकान वाले मिल वाले, फिर भी गए थे भेंट करने, मगर वो भी कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ डॉक्टर कहेंगे नहीं खाली करे पड़ेगा, मगर मेन हैंडल करे वाला यहाँ पर है अनिल शर्मा और विपिन शर्मा। हाँ हाँ, दोनों यही हैंडल कर रहा है। कहता है कि कुछ नहीं होगा आपका, पैर भी मेरा लंबा लगा हुआ है, फलना हमारे परिवार है, फलना हमारे आईजी है, फलना हमारे एसपी है, यही सब बात बोलते हैं वो। ऐसे ही बात है, हम गलत बात थोड़ी बोल रहे हैं। इसके बारे में बोलते हैं कि मेरा परिवार है, एसपी है कोई जहानाबाद के, उनसे तो फोन करवाएंगे। एसडीओ साहब बोली नहीं बात। हाँ, एसडीओ बोली नहीं कि देखिए इसमें मत पड़िए, जल्दी खाली करके हट जाइए। तो एसपी साहब का वहाँ से फोन आता है। गया के एसडीओ बोली? हाँ, गया के एसडीओ बोली ना, एसडीएम उनको भी लिख करके दिए ना। हाँ, उनको भी लिख के दिए, यही बात बोली, कोई ध्यान नहीं दी। खाली कर दीजिए। हाँ, खाली कर दीजिए। मेरा कहाँ जाएगा? हाँ, वही ना बोल रहे हैं कि मेरा रोजेज भी कहाँ जाएगा न, 2 बच्चा बाहर में पढ़ता है मेरा है, इसी दुकान से सब कुछ कर रहे हैं। तो समय दीजिएगा तभी ना कुछ होगा, समय नहीं दीजिएगा। कोई नोटिस भी हमको नहीं दी ने आज तक कि नोटिस दे दे न। ऐसे ही मुँह जबानी आके ताला लगा दिए, रात में लगाई ने ताला, 1 बजे 2 बजे आकर के ताला लगाई ने। यही तो बात है सर। प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन तो अभी तक कुछ नहीं एक्शन लिया है। आईजी साहब क्या कल 1 बचाव गए थे 13 तारीख को, फिर गए कल आईजी साहब के जितना बात ही बोल रहे हैं उतने बात वहाँ भी बोले हम न, क्लास में जाने पर आने देंगे सर, नहीं सुनिएगा तो क्या करेंगे हम न। हाँ, तो कल तो बोली कल की जाइए आप कोतवाली, वही बात होगा आपका। तो 7 दिन का समय दीने कोतवाली को, इंस्पेक्टर साहब को, कि 7 दिन में हमको जवाब दीजिए। आज गए थाना तो आज बोली ने कि हम ठीक है, हम इस पर एक्शन ले रहे हैं। आज फोन की अनिल शर्मा को भी न, तो कहेंगे हमको छुट्टी नहीं है, तो झारिन है कोतवाली इंचार्ज बोली है, तो कहेंगे ठीक है हम परसों आ जाएंगे। हाँ, परसों आने के लिए बोली। आने के बाद अपना, हाँ, आने के बाद कहेंगे हम आपको बुलाएंगे।
ना, बैठ के बात कर लीजिएगा। आपका किस चीज का दुकान है? आप मेरा गल्ला का, चावल मसूरी का, खसाली तीसी यही सब खरीद बिक्री करते हैं, वही बेचते हैं हम लोग। मतलब इधर आया तुरंत बेच देते हैं ने। तिलहन हाँ, तिलहन दलहन का काम है मेरा। क्या नाम है? विनोद कुमार केसरी। मकान मालिक का क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार शर्मा। नवादा। हाँ, नवादा के भी कुछ है क्या? हैं। वो भी कुछ है? नहीं, डॉक्टर साहब है। हाँ, डॉक्टर साहब यहाँ भी आए थे, दुकान पर आए तो उनसे बोले यही सब बात नहीं, मगर कोई सुनवाई नहीं है कहूँ से नहीं। कहना यही है कि ये 50-60 साल का पुराना दुकान है, समझा। अचानक ही 8 दिन 6 दिन का टाइम दे रहे हैं और उसके बाद उन्होंने सेटर लगाया। और सेटर जो लगाया तो वही कि सेटर लगाने दीजिए, आपको हम चाबी दे के जाएंगे। उसके बाद सेटर बंद हो गया, सेटर का चाबी नहीं दिया। इनका कमारी लगा हुआ ताला, और बीच इनका पूरा दुकान में इनका माल है, पैसा कौड़ी है, तिजोरी है और अनाज वगैरह भी है, और पुर्जा भी है जो इनका भुगतान होता है, हर हफ्ते इनका पेमेंट होता है। सब फंसा हुआ है। इससे पहले भी चोरी हुआ था 14 तारीख को, इनके दुकान पे हम सामान रखे थे, समझा। वो मेरा माल मिल गया था, जिस मेरे पे हमने प्रूफ भी मेरे पास है। माल मिला आज़ाद पार्क में, और आधा माल मिला मेरे ठेला में, यहाँ बेचने के लिए आया था, वो पकड़ा गया था। उसको फिर जी हाँ, और उसके बाद पैसा उसको मिल गया। फिर जब अनिल सिंह को हम फ़ोन किया तो अनिल सिंह ने आके शनिचर के रोज़ पैसा भुगतान कर दिया, 13,000 रुपया। मेरा माल बरामद हो गया, उसका पैसा ठेला वाले को भी मिल गया। और सबका फोटो है मेरे पास, सब प्रूफ है। जैसे चोरी हुआ और जिस दिन रात में सब माल लोड हुआ है, उसका भी वीडियो यहाँ पर आया है। दुकान यहाँ पर PVC कैमरे में पैक है इनके पास। 9:30 बजे ये इन्फॉर्मेशन किया, हम लोग तुरंत अपने दुकान पर आए तो मेरा भी माल लोड। इनका भी देखिए पतीली, जब मिठाई की दुकान खोल रहते हैं, और देने वाला यहीं पर ये है, देखिए आपके सामने है। ये दिया आज़ाद पार्क में ला के दिया है जी। ये भी था, ये भी आज़ाद पार्क में माल ला के दिया। इसका भी पूरा प्रूफ लिए मैं। और जब टोटो करने लगे, एक बैग अचानक ही गायब हो गया। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद साकिब नसीम, ठोकर तालाब, ताजगेट। आप बताइए, अपना पूरा परिचय देते हुए बताइए। हम सुधीर कुमार हैं, बाई रोड में मेरा दाल का मिल है। मकान मालिक भी हमको भी उसी तरह का व्यवस्था कर रहे हैं कि 2 दिन में खाली कर, 4 दिन में खाली कर लीजिए। हम सामान लेके कहाँ जाएंगे? कुछ हमारा दिन कमाने का जरिया यही है, और ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि आपको खाली पड़े करे पड़े ना। तो अभी बगल में ताला लगाए हैं, फिर आपको ताला लगा देंगे। बगल में ताला लगा दिए। हाँ, बगल में ताला लगा दिए ना। अब मेरा में शटर में शटर लगा के सिकड़ बांध देना है, और बोले हैं कि नहीं कीजिएगा तो हम ताला लगा देंगे। क्या आपको भी खाली करने का? हाँ, जबरदस्ती खाली करवा रहे हैं। आपका तो का दुकान है? हमारा दाल का मिल है और खाली चुनी का दुकान है। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। इनका कहना यह है कि हमको कुछ समय दिया जाए। अगला बोल रहे हैं कि हम समय नहीं देंगे। हाँ, हमको 8 दिन 10 दिन में जो भी हो खाली करना। ये तो बात है। उसके पीछे कोई कारण नहीं बता रहे? कोई कारण नहीं, कोई कारण क्या बतावेंगे? हम लोग कौन होते हैं कारण पूछने वाले भाई कि कारण क्या है? लेकिन नहीं बोल रहे हैं, इन लोग बोल रहे हैं भाई हमको 2-4-6 महीना साल भर का समय दिया जाए। और अगला भी बोल रहा है कि नहीं, हमको 2-4 सप्ताह दिन में खाली हो जाए। यही। और करीब दुकान तो हम जब से हो संभाले तब से दुकान देख रहे हैं, हम जब से हो संभाले, सीधी बात। इनका कहना है 40 साल से इनका दुकान। तो हम बोल रहे हैं जब हमारा होश से हम देख रहे हैं, तो जब हमारा होश से है। आपका भी बगल में दुकान? हाँ, बगल में दुकान है। कोई दिक्कत नहीं। मैं प्रमोद कुमार हूँ। मैं दोमन जी का तबीयत खराब था, जब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। 45-46 बरस का दुकान है। एक भाई 2 बजे रात को आके ताला मार दिया और ज़बरदस्ती कर रहा है कि मैं ताला नहीं खोलूँगा, अपना सामान हटा लीजिए। आदमी का दे रहे हैं, बोल दीजिए। आदमी का टाइम 8 दिन का 4 दिन का समय देता है। 4 दिन में कहाँ जाएगा आदमी? इतना बकाया मेरा फंसा हुआ मार्केट में। पुर्जा है, पत्ती है, आदमी का सब फंसा हुआ है। कहाँ हमारा पैसा मिलेगा? हम टाइम मांग रहे हैं।
टाइम मांगा जा रहा है कि हम दुकान खाली कर रहे हैं, लेकिन मेरे को समय दिया जाए। ये लोग समय देने के लिए तैयार नहीं है। 4 दिन में दुकान खाली करने के लिए कर रहे हैं। बोलिए, कहाँ जाना चाहिए? हम प्रमोद कुमार, मैं यहीं रहता हूँ। इनका तबीयत जब से खराब हुआ था, मैं काम कर रहा हूँ।